मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। इस संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए, और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और इस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं, फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे। इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया, और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था। ये पत्थरबाज कौन थे। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य की नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, सम्मान भी करते हैं। और क्या संविधान को आप मान रहे हैं क्या आप लोग संविधान के प्रति सचमुच वचनबद्ध हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए कि आज उन्होंने संविधान की मूल प्रति यहां पर दी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान को बनाकर के देश को सौंपा था, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए, अलग अलग उन आर्टिकल के उस पृष्ठों का अवलोकन करिए। आपको उसमें राम भी नजर आएंगे, कृष्ण भी नजर आएंगे,
लंका दहन के उपरांत बजरंगबली भी नजर आएंगे, ज्ञान का उपदेश देने वाले बुद्ध भी नजर आएंगे। भारत की समृद्ध परंपरा का दर्शन आपको उस संविधान में मिलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन उस मूल संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या फिर समाजवाद शब्द नहीं है, और ये आप सबकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। आप लोग संविधान में बदलाव की बात करते हैं। जिन लोगों ने संविधान का गला घोटा, उनका पिछलग्गो बन करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता, ये देश आपको नहीं करने देगा, और वह प्रति आपको दी गई है, आप उसका अवलोकन करिए। और मैं नेता विरोधी दल को इसलिए बोलना चाहता हूं, बुद्ध ने करुणा और मैत्री का संदेश उस कालखंड में दिया था जब विदेशी हमले होने शुरू हो गए थे। लेकिन उससे पहले राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। उससे पहले भगवान कृष्ण ने भी कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और हम तो राम और कृष्ण को ही मानते हैं, बुद्ध पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग कार्य करते हैं। शासन पद्धति एक भी इंच इधर उधर नहीं करते उसके बगैर। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, संभल की घटना या कुंदरकी की जीत, जैसे ही आपकी खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपाचक। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। और यही नहीं, सीसामऊ और करहल याद करिए 2000। अगली बार होगा, अगली बार होगा चाचू, अरे आप चिंता मत करिए, देख लेना अगली बार। तो नहीं रहे, बहुत ज्यादा रहे अगली बार। सीसामऊ में भी बाल बाल बच गए, तो अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग, सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के मान्य सदस्य कह रहे हैं। महोदय मैं उनसे कहूंगा, बाबरनामा का जरूर, वो नहीं जानते, बाबरनामा को जरूर पढ़ें। चलिए वो जो बात कही, बाबरनामा को जरूर एक बार पढ़ें। आप मंत्री जी बोले, आप प्लीज बैठे। चलो आप दे देना जब अवसर हो, बाबरनामा को एक बार पढ़ें। आप बैठे। महोदय, संभल की घटना के साथ ही मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में जो दंगे अलग अलग समय में हुए हैं। 1972 में आगरा में दंगा हुआ, 19 लोग मरे थे। आजमगढ़ में 1972 में दंगा हुआ, 3 लोग मरे थे। बहराइच में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई थी। गोंडा में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। प्रयागराज में 1973 में एक दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मेरठ में 1973 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। आगरा में फिर 1974 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। पीलीभीत में 1974 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। कानपुर में 1975 में दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में 1976 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। बहराइच में 1976 में फिर दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। बुलंदशहर में 1977 में दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। वाराणसी में 1977 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई।
मुरादाबाद में 1978 में दंगा हुआ, 19 लोगों की मौत हुई। अलीगढ़ में 78 में दंगा हुआ, 21 लोगों की मौत हुई। ये लगातार मैं क्या कर रहा हूं, उसमें आप भी थे, जिसके कारण लोकतंत्र सेनानी आप कहलाते हैं, लोकतंत्र सेनानी कहलाते हैं मल्होत्रा जी। उसी के नाम पर आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं, ये दंगे हुए हैं, मैं उन दंगों के बारे में बोल रहा हूं जिन दंगों के कारण लगातार माहौल खराब हुआ है प्रदेश का। और आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक माहौल है, कानून व्यवस्था की जो एक स्थिति पैदा हुई है, लोगों को सुरक्षा पे विश्वास है, कानून व्यवस्था पर विश्वास है, उसी का परिणाम है कि 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। इतना निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कार्य, रोड की, रेलवे की, एयर कनेक्टिविटी की, ये उसी का परिणाम है जो सरकार कर रही है और लगातार उसको कर रही है। महोदय, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आखिर मैं नेता विरोधी दल से ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी, मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था, 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। इस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये दंगा सड़क पे आमने सामने नहीं था। अगर पुलिस घर के अंदर घुसती तो लोग फिर कुछ और आरोप लगाते। पुलिस ने बचाव करने का अपना प्रयास किया, 4 कंपनियां वहां पे थी, और आप कह रहे हैं कि माननीय मोना जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस हल्दी की घटना को लेकर के नहीं, इस महाराजगंज कस्बे की घटना को लेकर के नहीं, ये उस समय बहराइच कस्बे में थे, और बहराइच कस्बे में इनकी गाड़ी पर हमला हुआ, जो वहां से 30-35 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक पथराव हुआ था। मैंने भी इनको कहा था, मैंने कहा देखो तुम्हारे उस क्षेत्र में दंगा हुआ है, तुम वहां तत्काल जाओ, लोगों को कंट्रोल करो। लेकिन उसको कैसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है? इन्होंने जो तहरीर दी वो दूसरे मामले में दी है, उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसको किस तरीके से जोड़ करके देखा जा रहा है। एक जिले में दूरी होती है, इसमें बहराइच से आपको भी वहां जाने में समय लगा होगा, और उस दूरी को आपने देखा होगा, तो ये उतनी ही दूरी है, उस घटना को उससे नहीं जोड़ के देखा जा सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। कौन नहीं कहता भी? आपके संभल में थे, शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था 1976 में, पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की, और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे, हम न बटेंगे और न कटेंगे। मुझे आश्चर्य होता है
अपने को शिक्षक कहते हैं, श्री संग्राम सिंह यादव। हाँ, सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए चले गए। आप देखें, एक दोहरे चरित्र के व्यक्ति के द्वारा जो अपनी कुछ पंक्तियां पहले लिखी गई हैं और बाद में उसका चरित्र कैसे बदला है, मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बारे में वही कहते हैं। यानी जो पहले कहते थे, उन्होंने क्या बात कही थी बाद में, मुस्लिम हैं हम, वतन हैं सारा जहां हमारा, चीन वो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, दुनिया के बुत कंधों में पहले वह घर खुदा का, तेगों के साये में हम पलकर जमा हुए हैं, मकरीब की वादियों में गूंजी अजा हमारी, पातिल में दबने वाले हे आसमां नहीं हम, हे गुलस्ता ये अब्दुल्लस वो दिन है याद तुझको, ये मौज ये दजला तो भी पहचानती है हमको, ये अर्ज ये पाग तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, सालार ये कार्रवाई है मीर ये हिजाज अपना, इकबाल का तराना बाग ये दरा है गोया, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब आप मुझे बताओ, क्या इकबाल को आप अपना आदर्श मानते हैं क्या? इस इकबाल को मानेंगे क्या? वो अपने को पेशे से शिक्षक कहते हैं। ऐसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे तो दुर्गति कराएंगे कराएंगे। यानी इकबाल की एक कविता को यहां पे पढ़ करके और वास्तविक सच से आप धूल डाल करके उसको छुपा नहीं सकते हैं। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि महोदय, प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की है और लगातार हमारे संज्ञान में सारी बातें हैं। एक एक बात पर सरकार नजर रख रही है। 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में पिछले 7.5 वर्ष के दौरान सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। सभी वीवीआईपी विजिट सकुशल संपन्न हुई हैं। और इनको भी, जिसको लेकर के आप बहुत बड़ा पहले प्रदेश के मन में भय पैदा करते थे, वह अभी सकुशल संपन्न हुआ। आज प्रदेश में जब सर्वत्र सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल है और 2025 में जब उत्तर प्रदेश को एक गौरव प्राप्त होने जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक सामाजिक जो उत्सव हो, एक महापर्व है महाकुंभ प्रयागराज, जिसमें पूरी दुनिया का एक समागम होने वाला है, जब इसे आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तब मैं विपक्ष के अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के माहौल को अपने वक्तव्यों से और अपने करतूतों से कृपया खराब न करें। प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है, विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मैं इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि 25 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, उनकी हर प्रकार से हिफाजत करना, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अराजकता, पत्थरबाजी और किसी भी इस प्रकार के आदेश के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, उसके बाद भी कोई कानून को अपने हाथों में लेकर के कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करेगा, तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। और वही सख्ती वहां पर आवश्यक है जहां पर लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे, उसके वीडियो फुटेज हैं, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों के छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। हां, ये जरूर आश्वस्त करते हैं कोई निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, अब तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। लेकिन कोई दोषी होगा, उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। यह भी मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है। अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति वही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार
कार्य करेगी, इन दोनों मामलों में राजनीति की बजाय हमें समग्रता की दृष्टि से देखना होगा। और समग्रता की दृष्टि ये, जो मैंने पहले माननीय नेता विरोधी दल को कहा कि आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह वो अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा?